औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम रफ़ाक सफ़दर मोहम्मदी है और आज से हम एमएससी मैथ और बीएस मैथ के कोर्स MTH 645 फज़ील लॉजिक एंड इट्स एप्लीकेशंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसके नोट्स के लिए गूगल ड्राइव का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। यहाँ से आप इजीली इसके हैंडआउट्स नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लेक्चर नंबर 1 के अंदर हम सेट की कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे जो कि आप पिछली क्लासेस के अंदर पढ़ के आए हैं। सेट क्या होता है? अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। मुख्तलिफ चीज़ों की कलेक्शन को हम सेट कहते हैं। क्लासिकल और क्रिस्प सेट। क्लासिकल सेट क्या होता है? अब हमारे पास अगर कोई भी यूनिवर्सल सेट है तो उसके कुछ एलिमेंट्स का हम एक सेट बना लेते हैं तो उसको हम क्लासिकल सेट कहते हैं। सिंपल कहें तो ऐसा सेट जो यूनिवर्सल सेट या यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स का सबसेट हो, उसके सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के अंदर पाए जाते हों, उसको हम क्लासिकल या क्रिस्प सेट कहते हैं। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक एक्स सेट है रियल नंबर्स का और एक होल नंबर का सेट है, एक नेचुरल नंबर का सेट है और एक हमारे पास सेट है A 1 2 3। ए इज़ सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर होल नंबर एंड एक्स। ए जो है वो नेचुरल नंबर का भी सबसेट है, होल नंबर का भी सबसेट है और एक्स का भी यानी रियल नंबर का भी सबसेट है, क्योंकि इसके तीनों एलिमेंट जो हैं वो इन तीनों के अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद नल सेट या एम्प्टी सेट, 5 से इसको डिनोट करते हैं या सिंपल इसको करली ब्रैकेट से हम डिनोट करते हैं। उसके बाद पावर सेट क्या होता है? पावर सेट को P ऑफ A से डिनोट करते हैं। P ऑफ A इज़ इक्वल टू ऑल सबसेट ऑफ A, यानी कि अगर हमारे पास कोई सेट A है उसके तमाम सबसेट्स को करली ब्रैकेट के अंदर बंद कर दें तो वो हमारे पास पावर सेट बन जाता है। पावर सेट के एलिमेंट्स की तादाद, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट, वो 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A। जो भी सेट है जिसका पावर सेट लेना है उसके एलिमेंट्स की तादाद को 2 की पावर में लिख लें तो वो हमारे पास पावर सेट के एलिमेंट्स की तादाद आ जाती है। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक सेट है x 1 2 3 4 जिसके एलिमेंट्स की तादाद 4 है, तो उसके हम तमाम पावर सेट्स लिखेंगे। उसमें सबसे पहले हम 5 लिखेंगे यानी कि एम्प्टी सेट लिखेंगे। उसके बाद एक एक एलिमेंट्स को सिंगल लिख लेंगे 1 2 3 4। उसके बाद दो दो एलिमेंट लिख लेंगे 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 फिर 3 4। ये सारे हमने एलिमेंट लिख लिए। अब 3 3 ले लेंगे 1 2 3 1 2 4 1 3 4 और 2 3 4। उसके बाद ये चारों एलिमेंट हम ले लेंगे, तो इनको हमने करली ब्रैकेट्स के अंदर बंद कर दिया तो ये हमारे पास पावर सेट ऑफ एक्स आ गया, क्योंकि एक्स के जो तमाम सबसेट हैं वो ये सारे हमने लिखे और उनको हमने करली ब्रैकेट के अंदर बंद किया। ये हमारे पास पावर सेट आ गया। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ एक्स, इधर एक्स आता है तो 2 की पावर 4, क्योंकि इसके अंदर 4 एलिमेंट्स के, तो हमने 2 की पावर 4 लिख लिया। ये हमारे पास 16 बनता है, तो ये इनको काउंट कर लें, ये टोटल 16 बनेंगे। अब हम इसके ऑपरेशंस की तरफ चलते हैं। लेट A एंड B आर सेट टेकन फ्रॉम यूनिवर्सल सेट। हम कोई भी दो सेट ले लेते हैं यूनिवर्सल सेट में से, तो A यूनियन B हमारे पास क्या होगा? A union B is equal to x such that x belongs to A और x belongs to B, यानी कि यूनियन के अंदर वो तमाम एलिमेंट्स आएंगे जो x A के अंदर भी मौजूद हैं और B के अंदर भी मौजूद हैं। x belongs to A या x belongs to B, यानी कि A यूनियन B के अंदर वो एलिमेंट्स होंगे या तो वो A के अंदर मौजूद होंगे या वो B के अंदर मौजूद होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल एक्स हमारे पास यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स है n यानी नेचुरल नंबर्स, उसमें से हमने दो सेट ले लिए A और B, A 1 2 3 B 3 4 5।
तो इसका यूनियन क्या होगा, इसके अंदर सारे हम एलिमेंट लिख लेंगे। 3 इधर भी आ रहा है, 3 इधर भी आ रहा है, तो इसको हम रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि हमने पढ़ा है कि सेट जो है वो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, यानी कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो सेम नहीं हो सकते। अगर हम 3 2 दफ़ा लिख लें तो वो सेट नहीं बनेगा। तो उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, यानी कि ऐसे एलिमेंट जो ए के अंदर भी मौजूद हूँ और बी के अंदर भी मौजूद हूँ। जैसा कि ए हमारे पास 1 2 3 है, बी 3 4 5 है, तो इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट्स आएंगे जो दोनों के अंदर मौजूद हैं, यानी 3 इधर भी मौजूद है, 3 इधर भी मौजूद है, तो ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी आ गया। उसके बाद ए कंप्लीमेंट क्या होता है, ए कंप्लीमेंट को हम ए बार से भी डिनोट करते हैं और इसको हम ए डैश से भी डिनोट करते हैं, उसके अलावा ए ऊपर सी से भी डिनोट करते हैं। कंप्लीमेंट ऑफ ए एक्स सच दैट एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू एक्स, यानी कि इसको सिंपल हम कहें तो ए कंप्लीमेंट जो है वो हमारे पास आएगा एक्स माइनस ए, यानी कि जो हमारे पास यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स है उसमें से ए के एलिमेंट को माइनस कर देंगे, यानी कि एक्स के एलिमेंट लिख लेंगे जो ए में मौजूद नहीं है। ए वाले एलिमेंट जो ए के अंदर मौजूद है वो नहीं लिखेंगे, बाकी एक्स के एलिमेंट लिख लेंगे। जैसा कि एक्स हमारे पास नेचुरल नंबर है और ए हमारे पास 1 2 3 है, तो जो ए के अंदर मौजूद है वो नहीं लिखेंगे, बाकी हम सारे उसके एलिमेंट लिख लेंगे। if x is equal to 1 2 3 4 and a is equal to 1 2 3, तो a का कंप्लीमेंट जो है वो 4 आएगा, क्योंकि a के अंदर 1 2 3 है वो नहीं लिखेंगे और x के एलिमेंट हम बाकी लिख लेंगे, वो 4 आता है तो 4 हमने लिख लिया। उसके बाद a डिफरेंस b, इसको हम a डैश b से भी डिनोट करते हैं और a माइनस बी से भी डिनोट करते हैं, इसको पढ़ते हैं a डिफरेंस b या a माइनस बी। उसके अंदर x सच दैट x बिलोंग्स टू a, यानी x जो है वो a को बिलोंग करता है लेकिन b को बिलोंग नहीं करता, यानी a माइनस बी का मतलब ये है a के वो सारे एलिमेंट लिखेंगे जो b के अंदर मौजूद नहीं है, यानी कि a 1 2 3 है हमारे पास, b 1 3 5 7 है, तो a माइनस बी करना है तो ए के वो एलिमेंट लिख लेंगे जो बी के अंदर मौजूद नहीं है। तो अब ए का सिर्फ एक ही एलिमेंट है जो कि बी के अंदर मौजूद नहीं है, वो हमने लिख लिया। अब हम सेट्स की प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ए यूनियन बी हमारे पास बी यूनियन ए के इक्वल होता है, ये हमने छोटी क्लासेस के अंदर 8 क्लास के अंदर पढ़ा हुआ है। उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, ये प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन है और ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ए यूनियन बी यूनियन सी, पहले बी का सी के साथ यूनियन लेना है फिर ए के साथ यूनियन लेना है, या पहले ए और बी का यूनियन लेना है फिर सी का के साथ यूनियन लेना है, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है विद रिस्पेक्ट टू यूनियन। उसके बाद इसी तरह इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटू इंटरसेक्शन सी। उसके बाद अडिम्पोटेंसी या अडिम्पोटेंट प्रॉपर्टी भी इसको कहते हैं, ए यूनियन ए जो है वो ए के इक्वल ही होता है, इसी तरह ए इंटरसेक्शन ए जो है वो भी ए के इक्वल ही होता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, तो ए यूनियन फाई यानी एम्प्टी सेट, अगर हम एक सेट हमारे पास ए है जो कि नॉन एम्प्टी है, उसका एम्प्टी सेट के साथ यूनियन लेंगे तो वो ए ही आ जाएगा, और अगर हम ए का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट या यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्ड के साथ लेंगे तो वो भी हमारे पास ए आ जाएगा, और ए का इंटरसेक्शन हम एम्प्टी सेट के साथ लेंगे तो वो एम्प्टी सेट ही आएगा, क्योंकि इंटरसेक्शन के अंदर हम सेम एलिमेंट लेते हैं, तो जब एम्प्टी सेट के साथ लेंगे तो एम्प्टी सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है तो इसलिए वो एम्प्टी सेट ही आ जाएगा। और ए यूनियन यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स
तो वो यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स ही आ जाएगा, क्योंकि यूनियन के अंदर हम सारे एलिमेंट्स लेते हैं जो दोनों सेट के अंदर मौजूद होते हैं। उसके बाद हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी आ जाती है या ट्रांजिटिविटी। अगर ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है सी का, तो हम इजीली कह सकते हैं कि ए जो है वो सी का सबसेट है। उसके बाद हमारे पास इन्वोल्यूशन यानी कि ए का डबल कम्प्लीमेंट जो है वो ए के इक्वल ही होता है। इसी तरह हमारे पास ए का डबल ट्रांसपोज जो होता है वो ए के इक्वल ही होता है। एक दफ़ा हम ए का कम्प्लीमेंट लेते हैं और फिर दोबारा उसका कम्प्लीमेंट लेंगे तो वो ए के इक्वल ही आ जाएगा। और इसी तरह अगर ए का हम यूनियन लेते हैं ए के कम्प्लीमेंट के साथ, तो वो हमारे पास यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स के इक्वल आएगा, यूनिवर्सल सेट के इक्वल आएगा, क्योंकि ए के कम्प्लीमेंट में वो एलिमेंट होंगे जो ए के अंदर मौजूद नहीं है, और ए के अंदर जो मौजूद नहीं है यानी कि ए के कम्प्लीमेंट का जब यूनियन लेंगे ए के साथ, तो वो हमारे पास वो यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। उसके बाद अगर ए का इंटरसेक्शन हम ए के कम्प्लीमेंट के साथ लेंगे तो वो हमारे पास फाई आ जाएगा, यानी एम्प्टी सेट आ जाएगा, क्योंकि उनके दरमियान में कोई कॉमन सेट नहीं होता। उसके बाद हमारे पास डी मॉर्गन्स लॉ क्या होते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का होल कम्प्लीमेंट जो होता है वो ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी के कम्प्लीमेंट के इक्वल होता है। इसी तरह दूसरा डी मॉर्गन लॉ है, ए यूनियन बी का होल जो कम्प्लीमेंट है वो ए का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के कम्प्लीमेंट के इक्वल होता है। उसके बाद फंक्शंस क्या होते हैं, ये भी हमने 10th क्लास के अंदर पढ़ा हुआ है। लेट एक्स एंड वाई आर सेट्स, एक्स एंड वाई जो है वो कोई भी नॉन एम्प्टी सेट हैं, तो फंक्शन हमारे पास एफ होगा एक्स अप्रोचेज टू वाई, जहाँ पे एक्स जो है एज अ इनपुट काम करता है और वाई जो है वो एज अ आउटपुट काम करता है। यानी कि ये एक फंक्शन हम ऐसे ही समझ लें जैसा कि ये कोई मशीन है, उसके अंदर हम कोई इनपुट देते हैं तो वो हमें आउटपुट देता है, और जो इनपुट है यानी कि एक्स है वो एक्स सेट को बिलोंग करती है, और जो आउटपुट है यानी वाई है वो वाई सेट को बिलोंग करती है। अब कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन हमारे पास क्या होता है, इसको हम चाई के साथ डिनोट करते हैं, चाई ऑफ एक्स, लेकिन हम इसको पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन। लेट एक्स बी अ सेट, एक्स कोई हमारे पास सेट है और ए बी अ सबसेट ऑफ एक्स, ए जो है वो उस सेट का सबसेट है। देन फंक्शन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्स 1 होगा जब एक्स बिलोंग करेगा ए को, 0 होगा जब एक्स बिलोंग नहीं करेगा ए को। यानी कि ये जैसे बुलियन अलजेब्रा के अंदर ट्रू और फॉल्स होता है, ऐसे ही जब वो एक्स बिलोंग करेगा ए को तो हम कहेंगे उसकी वैल्यू कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन 1 है, और जब वो ए को बिलोंग नहीं करेगा तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन 0 होगी। इस कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ सेट ए इन एक्स। फॉर एग्जांपल ए हमारे पास सेट है 1 2 3, और हमारे पास यू यानी यूनिवर्सल सेट है या एक्स सेट है 1 2 3 4 5, तो 1 जो है वो बिलोंग कर रहा है ए को, तो हम कहेंगे इसका कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन जो है वो 1 है, और 2 भी बिलोंग करता है तो हम कहेंगे इसका जो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन है वो भी 1 है। 0 तब होगा जब उसके वो बिलोंग नहीं करेगा, जैसा कि 4 है, 4 जो है वो ए के अंदर बिलोंग नहीं करता, ए के अंदर नहीं पाया जाता, इसलिए हम कहेंगे इसका कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन 0 है। इसी तरह अगर हम 5 लें उसका भी कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन 0 होगा। इस तरह हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक हमारे पास यूनिवर्सल सेट x1 x2 x3 x4 x5 और x6 है, और एक हमारे पास ए सेट है x2 x3 x5। तो ये म्यू ये भी यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। 1 होगा जब x बिलोंग करेगा ए को, और 0 होगा जब x बिलोंग नहीं करेगा ए को। अब देखें x1 जो है वो ए के अंदर नहीं पाया जाता, इसलिए इसका कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन 0 है। अब x2 जो है वो बिलोंग करता है ए को, इसलिए इसका कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन 1 है। इसी तरह x3 भी बिलोंग करता है ए के अंदर, तो इसका भी कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन जो है वो 1 है।
और 4 जो है वो भी सेट ए के अंदर नहीं पाया जाता, इसलिए इसका करैक्टरिस्टिक फंक्शन 0 है। x5 पाया जाता है, इसका 1 है, और x6 जो है इसका करैक्टरिस्टिक फंक्शन 0 है, क्योंकि ये भी ए के अंदर नहीं पाया जाता। अब हम करैक्टरिस्टिक फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के डिफरेंट मेथड देखते हैं। करैक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ एक्स 1 तब होगा जब वो उसको बिलोंग करेगा, यानी कि x2, x3, x4 ये ए के अंदर मौजूद थे, इसलिए इसका करैक्टरिस्टिक फंक्शन 1 आ गया। और करैक्टरिस्टिक फंक्शन 0 होगा जब वो उसको बिलोंग नहीं करेगा, यानी x1, x4, x6 जो है वो उसके अंदर मौजूद नहीं थे सेट ए के अंदर, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये इसका करैक्टरिस्टिक फंक्शन 0 है। अब इसको हम पेयर्स की शक्ल में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। x1 जो है वो सेट ए के अंदर मौजूद नहीं था, इसलिए हम इसको x1, 0 लिख लेंगे, क्योंकि x1 जो है वो ए के अंदर मौजूद नहीं है, उसका करैक्टरिस्टिक फंक्शन 0 है। x2 मौजूद था, उसका करैक्टरिस्टिक फंक्शन 1 है। x3 भी मौजूद था, इसका भी 1 है। x4 मौजूद नहीं था, इसका 0 है। इस तरह x5 जो है वो मौजूद था, तो उसका 1 है, और x6 मौजूद नहीं है, तो इसका 0 है। इस तरह हम इसको ओवर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। हम करैक्टरिस्टिक फंक्शन को नीचे भी लिख सकते हैं, ऊपर भी लिख सकते हैं, और उसके एलिमेंट को भी ऊपर या नीचे लिख सकते हैं। ये दोनों तरीके ठीक हैं। और उसके बाद हम इसको इस तरह से a इज इक्वल टू एक्स कॉमा करैक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी कि इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो एलिमेंट्स ए को बिलोंग करते हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे, और जो रिप्रेजेंट नहीं करते, जो उसको बिलोंग नहीं करते, वो इसके अंदर नहीं आएंगे। तो यहाँ ही हमारा लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन पे भी क्लिक कर लें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।